अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हुमैरा और आप देख रहे हैं एट होम कुकिंग व्लॉग। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा अपनी फैमिलीज़ के साथ खुशहाल रहें, आबाद रहें और आपके दस्तरखान अल्लाह की नेमतों से हमेशा हरे भरे रहें। मेरी आज की रेसिपी है करेले गोश्त का सालन और मेरी रेसिपी ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो करेले खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी पहले करेले खाना पसंद नहीं करती थी, लेकिन जब मुझे करेले की अफ़ादियत के बारे में, इसके फ़ायदों के बारे में पता चला है तो मैंने इसको कोशिश किया है कि मैं इस तरह से बनाऊँ कि मुझे खाने में मज़ा आए और मुझे फ़ायदा भी हो। तो मैंने अपने तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँगी कि जैसे मैं इसको बनाकर खाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, आप भी मेरी रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ और उन लोगों को बनाकर दें जो करेले खाना पसंद नहीं करते। इसके फ़ायदे मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। करेले को ऊपर से छील लेना है और इसके बीज निकाल कर इसको ज़्यादा सारा नमक लगा के ना आपने कोशिश करें कि धूप में रख दें। अगर धूप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको किचन में भी कवर करके रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उतनी देर में मैंने इसको प्याज जो हैं वो उनको रख दिया है फ्राई होने के लिए। प्याज को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज तकरीबन 1 केजी करेले हैं और हाफ़ केजी मैंने इसमें प्याज लिए हैं। तो करेले जो हैं तकरीबन इनको आधा घंटा हो चुका है, तो इनको आपने 6-7 दफ़ा ना अच्छे तरीके से बार-बार इनको धोना है और इनका पानी चेंज करना है और फिर बाद में इनको ना अच्छे तरीके से आपने ड्राई कर लेना है। किसी टोकरी में डाल के रख देना ताकि इनका पानी जो है ना वो अच्छे तरीके से निकल जाए। और इसको इसमें से ना काफ़ी हद तक कड़वाहट जो है वो निकल चुकी है और बाकी की कड़वाहट जो है ना वो हम इसकी फ्राई के दौरान निकालेंगे। और जब हम सालन पक कर बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना तो यकीन करें इतना मज़े का होगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये करेले बने हुए हैं। ये देखिए करेले को आपने थोड़ा-सा ना थोड़ा मोटा-मोटा सा रखना है, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। जब ये फ्राई होंगे ना तो ये बहुत छोटे हो जाएंगे सिकुड़ के, तो इसलिए आपने ना इनको इतना इस साइज़ में रखना है और बहुत ज़्यादा मोटे-मोटे भी नहीं करने हैं, क्योंकि जो लोग करेले खाना पसंद नहीं करते हैं तो वो फिर मोटे-मोटे करेले जब सालन में होते हैं ना तो वो निकाल के रख देते हैं, वो खाते ही नहीं हैं इसको। तो इसलिए ना इसका ये साइज़ बेस्ट है। तो प्याज जो है वो मैंने आधा किलो लिए हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने इसमें ऑयल लिया है और प्याज़ों को आपने थोड़ा-सा हल्का सा आपने इनका कलर चेंज करना है, इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, क्योंकि करेले गोश्त के सालन में या करेले प्याज के सालन में ना प्याज थोड़े खड़े-खड़े से अच्छे लगते हैं। ये देखिए साथ-साथ मैं करेले को भी फ्राई करूँगी और साथ-साथ मैं प्याज भी, यानी कि अपना मैं मसाला भी साथ-साथ तैयार करूँगी। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसको थोड़ा-सा मैंने फ्राई किया। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़्यादा नहीं शामिल करना है। टमाटर जो हैं वो मैंने 5 अदद लिए हैं, क्योंकि टमाटर जो है ना वो करेले हों या भिंडियाँ हों उनमें बहुत ज़्यादा टमाटर जो है ना वो अच्छे लगते हैं। ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा प्याज ऐसी सब्ज़ियों में ना अच्छे लगते हैं। 1 केजी मैंने चिकन लिया है और इसको मैं पहले फ्राई कर लूँगी अच्छे तरीके से। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर साथ-साथ, यानी कि कलर इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये ना फ्राई भी हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जब आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं ना तो आपने नमक का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि नमक आपने इसमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि आम रूटीन से आपने ना 1 टीस्पून इसमें कम नमक ऐड करना है। जब हमने नमक लगा कर रखा था ना करेले को तो नमक का टेस्ट जो है ना वो करेलों में रच जाता है, यानी कि इसमें ये ऑलरेडी नमकीन हो चुके होते हैं। तो ये ना हो जब आप अपने आम रूटीन के हिसाब से इसमें नमक ऐड करें तो आपके सालन में नमक बहुत ज़्यादा हो जाए और आपके सालन का सारा मज़ा ख़राब हो जाए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि नमक आप ना सबसे लास्ट में ऐड करें। आप चख लें कि कितनी इसमें कमी है, तो उसके बाद आप इसमें नमक ऐड करें। मैंने इसमें 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड की है, 2 टीस्पून सूखा धनिया ऐड किया है, 1/4 टीस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड की है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है और थोड़ा-सा मैंने इसमें दही शामिल किया है। आप इसमें दही या इमली कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी इस वक़्त आपके पास अवेल हो। तो मेरे पास दही अवेल था तो मैंने इसमें दही डाल दिया है। ये देखिए करेले जो है ना वो इस तरह के अभी येलो-येलो से हुए हैं,
कुछ लोग इस इतने से बस फ्राई करते हैं और फिर आप उनको ना सालन में शामिल कर देते हैं, लेकिन ये करेले जो है ना ये थोड़े से कड़वे कड़वे से होते हैं। हम इनको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे जब तक कि ये ना इस कंडीशन में आ जाएं, यानी कि ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएं। तो अभी आप बेशक इनको ऐसे भी खा लेना करेले को, तो ये इतने मज़े के लगेंगे और कड़वे तो ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जब हम इसको सालन में बनाकर खाएंगे तो इसका और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। करेले जो है ना जब आपने सालन में ऐड करने हैं ना, तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें हल्का हल्का सा ना पानी हो। इसकी वजह ये है कि जब ये पकेंगे ना तो इनका जो जायका है ना वो आपस में ना रच मिच जाएगा और करेले आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप यकीन करें कि करेलों की ना कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाँ, अगर भिंडियाँ आप पका रहे हैं ना तो भिंडियों को आपने पानी में नहीं ऐड करना है, क्योंकि वो फिर ना बहुत ज़्यादा लेसदार हो जाती हैं। करेले को आप पानी में ऐड कर सकते हैं, इससे इसकी कड़वाहट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हम पहले ही इसकी कड़वाहट निकाल चुके हैं। आपने इसको ना कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब इसका पानी ड्राई हो जाए फिर आपने इसको ना भून लेना। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि जब हम करेले को फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से होते हैं और थोड़े सख्त होते हैं। इस तरह से जब हम इसको पानी के अंदर पकाएंगे ना तो फिर ये ना नरम हो जाएंगे और बहुत अच्छा जायका इनका हो जाएगा। और फिर आपने इसमें ना थोड़ी देर के लिए सब्ज़ मिर्चें डाल के ना इसको कवर करके रख देना। सब्ज़ मिर्चों की ना बहुत प्यारी खुशबू आएगी इसमें से। करेले जो हैं बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के बहुत ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होता है और ये शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन होती है, ये दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ तक कि ये दिल के दौरे को भी कंट्रोल कर सकता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये स्किन की ख़ारिश, पिंपल्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करना है, ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।